सुत बंधन करें राम दूत हनुमान। दया दृष्ट निख कीजियो तेज पुरी बलवान। तो दुर्गा मात हमारी शरण में आयो, सौरभ कुमार सेवक अपनो जान भमर से नाभ करो सुपार। आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आइए गौर करते हैं थोड़ी सी कहानी बेदर्दी माँ वफादार बेटा, इसके बारे में गौर करते हैं। तो नगर कोट की माँ शक्ति तो सौरभ रहे बुलाई, और ऐसो बरमोए दीजिए बचन सिद्ध है जान। अरे 64 जोगिनी 56 कलुआ निषदन रहत पिछारी। लाल ध्वजा लेके आगे हनुमत चले अगारी। लाल ध्वजा लेके आगे हनुमत चले अगारी। सौरभ माधव रहे समझाए। ये बेदर्दी माँ कैसी होती, सौरभ माधव रहे समझाए। ए पूत कपूत भय बहुत तेरे, बेदर्दी न भई एक मान। अरे गुरु धर्मेंद्र को हम सुमिरत हैं, गुरुवर रखो लाज हमार। ये सौरभ शास्त्री की बेला में गुरुजी तीजे पार लगाए। बल पे ओरे हनुमंता हमने कंधा धरी तलवार। आइए गौर करते हैं बेदर्दी माँ वफादार बेटा, इसके बारे में। तो आइए हरे रतनपुरी सुबधाम रे
और गाथा तुम्हें सुनावे। ये रत्नपुरी सुबह धाम रे गाथा तुम्हें सुनावे। हरे मेहदर राव भूपाल मेहदर राव भूपाल रे मानव धर्म निभावे। महाराज महल में पतिव्रता नारी अरे नाम दुलारी थोर रानी को पति को अति प्यारी। भैया पतिव्रता पति की सेवा में समय बिताती है। भैया पतिव्रता पति की सेवा में समय बिताती है। ये समय बिताती है यार वो समय बिताती है रे भ्रात वो समय बिताती है। भैया पतिव्रता पति की सेवा में समय बिताती है। महाराज और महारानी दोनों बड़े व्याकुल हैं क्योंकि इनके घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। संतान पैदा नहीं हुई, हुआ क्या, इनकी पत्नी रोने लगी, चिल्लाने लगी। हुआ क्या भूपेंद्र? कि नाए भई संतान राजा के घर, मन में दुखी नारी दुलारी है। ना भई संतान राजा के घर, मन में दुखी वो नारी है। अरे हाथ जोड़े और पैर पकड़ी, प्रीतम से गिराई उचारी है। महाराज अब दूसरा विवाह कर लो, सौत घर में आएगी, शायद उसके कोई लड़का हो जाए, हमें भविष्य का राजा मिल जाएगा। महाराज हमें भविष्य का राजा मिल जाएगा। तो महाराज कहने लगेगा तुम पागल हो, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। पत्नी बोली तुम दूसरा विवाह कर तो लो, हो सकता है भविष्य का राजा मिल जाए। जिसके बच्चा नहीं होता वो गोद रख लिया करते हैं, मेरे तो कोई बच्चा भी नहीं है, मैं किसका गोद रखूं? बोले महाराज ने कहा कि हाँ ये तुम्हारी बहुत अच्छी बात है, ये जरूर पूरी कराएंगे। हुआ क्या? तो भर गया आँखिन में नीर, बंदे न तीर, रोई गई रानी। और न भैये कोई संतान सैया
हुई रही है बदनामी। भरी गया खेन में नीर बंधे नहीं धीर, रोई गई रानी, रोई गई रानी। ना भैया कोई संतान सैया, हुई रही है बदनामी। और कोई तुमको निबल बताए, बांझ काए तुम्हारी रानी। तनी कह के रोई गई महारानी। ये कहा करे कि जाए कि न सुनाए, मन की कहानी, दिल की कहानी, मन की कहानी। हाय तनिया कह के महारानी, हरे तनिया कह के सिसक गई महारानी। ये नदिया होती पुल बन पाती, परियो समुद्र न पाटो जाए। ए पछरा हो तो बाय नथ बाजी, परियो साड़न नाथ हो जाए। पीतल होती पाए बदलाती, परियई कोखिन बदली जाए। जिस समय ये कहा कि कोई पुत्र पैदा हो जाता तो तुम्हारे आगे नाम चल जाता, तो हुआ क्या? राजा कहने लगे कि पुत्र पैदा नहीं हुआ तो क्या करूं? सुख देना न देना और दे करके छीन लेना, ये सब परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा हुआ करती है महारानी। बिना मतलब में आंसू बहाना और ये चिंता करना, ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हुआ क्या कि है मोती बुरी लेकिन अच्छी, और ये कहीं बार तो आती है। पर सोती मोती से बहुत बुरी, छाती दिन रात जलाती है। सुख देना ना देना लेना, सब लीला धर की लीला है। जिस समय ये कहा
कि सुख देना ना देना, दे करके छीन लेना, ये सब परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा हुआ करती है महारानी। बिना मतलब में आंसू बहाना और ये चिंता करना, ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो दुलारी कहने लगी कि महाराज, जिनके बच्चा नहीं होता वो गोद ले लेते हैं, मैं किसका गोद रखूं? तो महाराज मेहदराब कहने लगे कि हाँ, ये तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी कराएंगे। हुआ क्या? अरे भुजा पकड़ के राजा ने, अरे जब नारी समझाई, अरे हिरन को बच्चा राजा ने तो महलन मंगवाई। राजा पाल रही, अरे दुलारी रना पाल रही, मैं रही पांच महाराज बात ये दिल में साल रही, मैं रही पांच महाराज बात ये दिल में साल रही। जिस समय ये कहा दुलारी हिरन के बच्चे को पालती है, जब बच्चे को पाल रही है तो हुआ क्या? एक दिन महाराज भोजन कर रहे थे, तो भोजन खाते पे ही महारानी ने टोक दिया, बोले मैं तो बांझ हूँ, मैंने इस महल को कुछ नहीं दिया, मैं तो बांझ हूँ। तो हुआ क्या? जब हिरन के बच्चे को लाए, पाला, थोड़ा बड़ा हुआ, कि पति पत्नी सीमित उम्र रहे और ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं, एक जवान और एक बूढ़ो ये दुनिया में लगाव नहीं। महाराज भूप को अरे हियो हुलसायो, अरे राजा ने तुरंत सभा में मंत्री बुलवायो। भूपेंद्र अब तो दूसरी शादी करें, भूप के मन में आए रही है, अब तो दूसरी शादी करें, राजा के मन में आए रही है। हमारे मन में आए रही है, भूप के अब तो दूसरी शादी करें, राजा के मन में आए रही है। इस समय ये सोचा कि अब तो दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। जैसे ये कहा कि दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, तो हुआ क्या? पहली पत्नी थी दुलारी,
दूसरी आई, दूसरे का क्या नाम था, जैसे मंत्री से कहा कि मंत्रीवर हमारे विवाह की तैयारियां करो। जब विवाह की तैयारी हुई तो दूसरी रानी के आने का वक्त हुआ तो हुआ क्या, कैसी चाहिए कि सुकुमारी रे दुलारी रे वंश को चलावे घरवारी रे, वंश को चलावे। वंश को चलावे रे, वंश को चलावे, वंश को चलावे रे, वंश को चलावे सुकुमारी रे, वंश को चलावे घरवारी रे, वंश को चलावे। मंत्री संतरी ने मिल करके भूप की करी सगाई, दूजा विवाह हो गया। छोटी रानी मायावती महल में जाके आई और घरवारी रे, घरवारी रे वंश को चलावे सुकुमारी रे, वंश को चलावे। जिस समय दूसरा विवाह होकर के लेके आए, हुआ क्या, थोड़ी समय का अभाव जल्दी कर रहा हूं। जैसे ही हुआ क्या, कुछ दिन के बाद दोनों पत्नियां बड़े आराम से रहती हैं। ना दुलारी को मायावती से कोई दिक्कत है, ना मायावती को दुलारी से कोई दिक्कत है, ना महाराज को दोनों से कोई प्रॉब्लम है। जब ये हुआ तो कुछ दिन के बाद हुआ क्या भूपेंद्र, अरे 10 महीना के बाद रे घर पैदा भयो तारी, हमारे 10 महीना के बाद रे पैदा भयो तारी, महाराज मगन दिल भारी रे, खुशी लला महतारी। महाराज मेल में पंडित बुलवाए, कई राजा ने खोल पत्रा नाम धरवाए। क्या नाम निकला, भैया रोशन बाको नाम के ब्राह्मण ने बतलायो है, भैया रोशन बाको नाम के ब्राह्मण ने बतलायो है। ब्राह्मण बतलायो है यार, ब्राह्मण बतलायो है रे यार, ब्राह्मण बतलायो है, भैया रोशन बाको नाम यार ब्राह्मण बतलायो है। जिस समय खुशी के शब्द महाराज के मुख में समा नहीं रहे हैं, दुलारी कहने लगी, महाराज मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम विवाह कर लो, अपने घर में पुत्र पैदा हो जाएगा। आज देख लो पुत्र पैदा हो गया, हमें समाज के लिए राजा मिल गया, और हमें भगवान से क्या चाहिए। उस बच्चे का नाम रखवाया तो उस बच्चे का नाम रोशन निकला। जब रोशन निकला
पंडित जी उस बच्चे की कुंडली देख रहे हैं, दिन दशा देख रहे हैं। हुआ क्या, तो 3 बरस के बाद में फिर से भयो कमाल, दूजो लाल पैदा भयो, सुनियो नेक ख्याल। जब 3 बरस के बाद दूजा बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम विजय रख दिया, रोशन और विजय। लेकिन यहां से कहानी आगे गड़बड़ हो गई भाई। क्या हुआ, जो मायावती थी कि माया अति सुंदर नारी, और राजा पे चढ़ो बुढ़ापो, पे चढ़ो बुढ़ापो, भूपेंद्र मायावती जवान है लेकिन वो महाराज बूढ़े हैं। और जिस घर में मतलब समझो 2-4 साल का अंतर हो तो कोई बात नहीं है, अगर 14-14, 15-15 साल का अंतर है भूपेंद्र तो कहानी गड़बड़ हो जाती है सुधीर भाई। वही हाल है। अरे बूढ़े पिया तरुण घर पारी, का देखे मेरी करे तई शादी, मेरी बिन से हरे उमरिया पारी, हरे मन के न मिले भरतार, माया अति सुंदर है नारी। अब मायावती सोच रही है लाला भूपेंद्र, अरे कोई मिले जो प्यास बुझाए, अरे कोई मिले जो प्यास बुझाए, जा दुखिया को हरे नीर पिलाए, कि मेरे जीवन की ख्वारी मेरे पथ पर चढ़ो बुढ़ापो, माया अति सुंदर नारी, दूल्हा पे चढ़ो बुढ़ापो, जिस समय ये कहा अब तो मायावती कुछ जुगाड़ में रहने लगी भूपेंद्र। कैसी जुगाड़, एक कोतवाल आया, कोतवाल
जब कोतवाल आया तो उसके महाराज ने कोतवाली पर रख लिया। तो हुआ क्या, कोतवाल बढ़िया था, देखने में सुंदर था, तो हुआ क्या, अरे कोतवाल महलन ते घूमे हुए के घोड़ा पे सुबार, एक तो नौकर राजा को दूजे रूप दयो करतार। देख के आए नौकर को रानी रह गई आंखें फारे। सोच रही है अरे ऐसे पति जो हमको मिल जाए तो हम ठाड़ी करे प्यार। शादी भाई है बूढ़े के संग, हाय मन के न मिले भरतार।